हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंडेंसेशन पॉलीमर को लेकर। और कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर हमने पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो आपका फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन को लेकर। किसको लेकर बेटा? आज का अपना टॉपिक ये टॉपिक है बेटा आपका फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन्स को लेकर। बेटा फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन्स के अंदर हमारे पास दो प्रकार के डिजाइन्स आते हैं। डिजाइन्स मतलब कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? एक तो आता है बेटा आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन, जिसको हम बैकेलाइट के नाम से जानते हैं बेटा। एक आता है बेटा आपका मेलामाइन डिजाइन। फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन के अंदर आपके दो प्रकार के डिजाइन आएंगे बेटा। पहला जो आपका डिजाइन होगा वो कहलाएगा बेटा आपका कौन सा? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन। और जो आपका सेकंड डिजाइन होगा बेटा उसका नाम होगा मेलामाइन डिजाइन। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर बेटा, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बेटा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन, जिसका नाम क्या है बेटा? बैकेलाइट है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन सिंपल है बेटा। अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन यानी बैकेलाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वही बात आती है बेटा कि किसी भी चीज को बनाने के लिए हम पॉलीमर बना रहे हैं, तो पॉलीमर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले मोनोमर चाहिए। तो पहली बात आती है कि सर बैकेलाइट के मोनोमर क्या है। तो मोनोमर से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि बैकेलाइट जनरली यूज कहां पर होता है। बेटा बैकेलाइट का इस्तेमाल जितने भी आपके ब्रेसल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह होते हैं, या बोल बेटा आपके जो पेन होल्डर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है बेटा? बैकेलाइट का इस्तेमाल होता है। जो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह होते हैं, जो फैन वगैरह की स्विच है या इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह के जो स्विच होते हैं बेटा, वो किसके एग्जांपल? आपके बैकेलाइट के एग्जांपल है। अगर हम बात करें बैकेलाइट को बनाया कैसे जाता है बेटा, तो बैकेलाइट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं बेटा। तो इसलिए बोला बेटा कि बैकेलाइट किसका एग्जांपल होगा बेटा? बैकेलाइट आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। सेकंड एक बात और भी याद रखना कि जो आपका बैकेलाइट होता है बेटा, ये आपका क्रॉस ब्रांच पॉलीमर होता है बेटा। कौन सा पॉलीमर होता है? ये आपका क्रॉस ब्रांच पॉलीमर होता है भाई। यानी कि आपके जितने फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन आज हम पढ़ेंगे, एक तो मेलामाइन पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे बेटा? बैकेलाइट। दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आपके क्रॉस ब्रांच पॉलीमर के एग्जांपल। और एक कौन सी कैटेगरी हो जाएगी बेटा? आपकी कंडेंसेशन पॉलीमर की नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन के अंदर अगर हमने बोला बेटा कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड नाम से क्लियर है बेटा कि यहाँ पर जो सबसे पहले रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किस किस के बीच में होगी बेटा? फिनोल की रिएक्शन होगी किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिनोल लेते हैं। फिनोल क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम फिनोल बोलते हैं बेटा। ये हो गया आपका फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है बेटा आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, जिसको आप मिथेनॉल बोलते हो। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। और जैसे ही आपका फॉर्मल्डिहाइड फिनोल के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो यहां से दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है बेटा। या तो वो बनाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट या फिर क्या बनाएगा बेटा? वो पैरा प्रोडक्ट। अगर ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है तो बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका ऑर्थो मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? ऑर्थो मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। और अगर ये पैरा का प्रोडक्ट बनाता है बेटा, तो आपका पैरा का प्रोडक्ट बन जाएगा तो ऑर्थो के स्थान पर कौन आ जाएगा बेटा? आपका पैरा आ जाएगा। तो हमने बोला बेटा कि सबसे पहले यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपके किस किस के बीच में होगी बेटा? सबसे पहले आपके अल्कोहल और अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी। इसके अंदर हमने बोला जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन बेंजाइल अल्कोहल। ओ सॉरी बेटा, गलत बोल गया था उसमें। क्या कुछ है इसके ऊपर? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप की बजाय कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम होगा, ये आपका मान लो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया यहाँ पर बेटा। यहाँ पर ध्यान से सुना, हर बेंजीन के हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है? एक हाइड्रोजन लगा होता है। और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा तो किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा।
और जो ऑक्सीजन का जो C डबल बॉन्ड हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा COH के अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो या तो ऑर्थो पर जाकर लगेगा बेटा CH2OH। ये जो ग्रुप आपका या तो ये ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर किस पर अटैक करेगा बेटा, ये पैरा पर अटैक करेगा। तो ये बन गया बेटा आपका बेंजीन, इधर OH और इधर भी कौन हो सकता है बेटा, ये हो सकता है आपका CH2OH। अब देखिए बेटा ये आपका मेन ये ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका तो नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या है बेटा बेंजाइल, और इसका नाम क्या है अल्कोहल। तो नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और अगर हम यहां से बात करें तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा बेटा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले क्या हो बेटा, आपका फिनोल किसके साथ रिएक्शन कर गया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पर उसने क्या बनाया बेटा, उसने बनाया बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल, या फिर उसने क्या बनाया बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक पहले इसको सेव कर लो, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब देखिएगा आगे क्या हो रहा है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा कि जो अपना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल या जो हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजाइल है, इनको हम क्या करते हैं बेटा पॉलीमराइज कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां से बैकलाइज का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अपने पास ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल जो प्रेजेंट है, उसको हम सबसे पहले क्या करवाते हैं बेटा पॉलीमराइज करवाते हैं। और जैसे हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बेटा हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर चेन पॉलीमर ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा बेटा, हमारे पास एक लीनियर चेन पॉलीमर ऑब्टेन होगा, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे बेटा, नेवोलैक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, उसे नेवोलैक के नाम से जानेंगे। और इसी नेवोलैक का इस्तेमाल पेंट वगैरह बनाने में किया जाता है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा कि जो अपना ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बनाया बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, उसको पॉलीमराइज करवाएंगे। सबसे पहले उसको क्या करवा रहे हैं बेटा, हम पॉलीमराइज करवा रहे हैं। तो करवाइए बेटा उसका पॉलीमराइजेशन। ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, यहां पर कौन है बेटा आपका अल्कोहल ग्रुप OH, और यहां पर कौन लगा हुआ बेटा, ये लगा हुआ आपका CH2OH। मैंने ऑर्थो ग्रुप को उठाया बेटा, प्लस ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया बेटा ऑर्थो का ही, ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। ये OH, ये हो गया बेटा आपका CH2OH, दो मॉलिक्यूल हो गए बेटा ऑर्थो के। तीसरा मॉलिक्यूल भी ले लो ऑर्थो का, ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, यहां पर हो गया OH, और यहां पर कौन है बेटा आपका CH2OH। इस प्रकार से एनसोन काफी मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है बेटा ऑर्थो के। अब जैसे हम इसका क्या करते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो जैसे इनका पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, H प्रेजेंट है कार्बन के साथ, बेंजीन के हर कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या बेटा, इस कार्बन का तो हाइड्रोजन, और इस कार्बन में से कौन बेटा OH, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा। सेम कंडीशन बेटा यहाँ पर भी हो रही है कि यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा एलिमिनेट आउट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बेटा कि यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा एलिमिनेट आउट हो जाएगा। और अगर इससे पहले कोई और मॉलिक्यूल होता तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाता, जैसे कि ये हाइड्रोजन इस बेंजीन से एलिमिनेट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको एक लीनियर चेन मिलनी स्टार्ट होती, और उस लीनियर चेन को हम क्या बोलते हैं, नेवोलैक बोलते हैं। देखिए बेटा लीनियर चेन आपको मिलेगी यहाँ से आपको लीनियर चेन मिलेगी। कैसे मिलेगी बेटा, ये बेंजीन बनाओ पहले तो एज इट इज, यहाँ पर कौन है बेटा OH। अब ध्यान से सुनना, इस बेंजीन के यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो एलिमिनेट आउट होकर आगे जो है बेटा उसके साथ चेन बना चुका। तो इसको तो ऐसे दिखा दो बेटा कि ये चेन आगे बन रही है। अब यहाँ पर कौन बचा बेटा, यहाँ पर बचा बेटा आपका कौन CH2, और बेटा यहाँ से OH जा चुका है, यहाँ से H जा चुका है। तो इस CH2 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, बेंजीन के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया बेटा। तो ये आगे बेटा आपकी अगली बेंजीन, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वहां पर क्या बन चुका है बेटा CH2 का
बॉन्ड बन चुका है बेटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा CH2 का OH और अगली बेंजीन का H, तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, एलिमिनेट आउट। और इस CH2 ने क्या किया बेटा, इस कार्बन के साथ क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया बेटा। तो यहाँ पर भी कौन हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका CH2 और ये हो गया बेटा आपका अगला रिंग सिस्टम बेंजीन, यहाँ पर OH और यहाँ पर कौन है बेटा, फिर से CH2 एंड सो लगातार ये चेन क्या करती रहेगी बेटा, आगे बढ़ती रहेगी बेटा। ये जो हमारे पास लीनियर चेन आई है ना, इस लीनियर चेन को हमने क्या बोला बेटा, नेवोलैक बोला है। इस लीनियर चेन को हमने क्या बोला बेटा, नेवोलैक बोला बेटा। और नेवोलैक का जो इस्तेमाल किसमें किया गया है बेटा, पेंट वगैरह बनाने में किया गया। अब क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये आपका इनिशियल स्टेप बेटा, यहाँ से और आगे बढ़ना, अभी से खत्म नहीं हुआ बेटा, यहाँ से क्या करना हमें और आगे बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट था जो हमें नेवोलैक दे रहा है, उसको हम क्या करते हैं, हम पैरा प्रोडक्ट के साथ क्या करवा देते हैं बेटा, ट्रीट करवा देते हैं। अब नेवोलैक को उठाओ बेटा, जो आपका नेवोलैक बना इसको उठाओ यहाँ पर, तो देखना क्या होगा बेटा, ये आपका नेवोलैक हो गया बेंजीन, इधर हो गया OH, इधर कौन है बेटा CH2 और इधर कौन हो गया बेटा, फिर आपकी नेक्स्ट बेंजीन हो गई बेटा यहाँ पर OH, यहाँ पर फिर से कौन आ गया बेटा CH2, फिर ये आपकी अगली बेंजीन हो गई बेटा OH, फिर यहाँ पर कौन है बेटा CH2 एंड सोम, लगातार ये चेन क्या है बेटा आगे बढ़ रही है। अब हमने क्या बोला बेटा, हमने बोला है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपका नेवोलैक बना है बेटा, इस नेवोलैक को हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अभी जो स्टेप में बोलने जा रहा हूं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस नेवोलैक को जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है उसके साथ और अल्कोहल के साथ हम क्या करवा देते हैं बेटा, इसे ट्रीट करवा देते हैं। दोबारा से सुनना, जो आपका नेवोलैक बना है बेटा, इस नेवोलैक की रिएक्शन हम किसके साथ करने जा रहे हैं बेटा, हम इसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटा आपका जो पैरा प्रोडक्ट बचा हुआ है उसके साथ, और फिर उसके अंदर क्या डाल देंगे बेटा, हम फॉर्मल्डिहाइड डाल देंगे। और जो अलग से फॉर्मल्डिहाइड डाला जाएगा बेटा, वो फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, इनके साथ क्रॉस लिंक बनानी स्टार्ट कर देगा और आपका क्या बन जाएगा बेटा, बैकलाइट। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर आपने ऑर्थो से क्या बनाया बेटा, नेवोलैक। आप पैरा से भी नेवोलैक बना सकते थे, जब आप पैरा से नेवोलैक बनाओगे तो किसको डालोगे, ऑर्थो को डाल दो बेटा। तो यहाँ पर हमने ऑर्थो से बनाया तो किसको डालेंगे, इसका एक और प्रोडक्ट बना था पैरा, पैरा को डालो बेटा। यहाँ पर जब हम पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर डालते हैं तो पैरा प्रोडक्ट की जो डिजाइन था, ध्यान से सुनिए बेटा, स्टार्टिंग में आपको ये दो चीज मिली थी। ध्यान से देखने, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में जब आपने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई तो आपके पास ये दो चीज बनकर आई थी बेटा। एक तो ये, इसका नाम हमने क्या रखा था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये बना था कि बेंजीन, यहां पर हो गया OH और यहां पर कौन आ गया बेटा, CH2OH। ये कौन सा था, ये था आपका पैरा प्रोडक्ट। एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना था और एक कौन सा प्रोडक्ट बना था, आपका पैरा प्रोडक्ट बना था। जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट था बेटा, इस ऑर्थो प्रोडक्ट को हमने क्या किया, इस ऑर्थो प्रोडक्ट को हमने क्या करवा दिया, पॉलीमराइज करवा दिया। और जैसे हमने ऑर्थो प्रोडक्ट को पॉलीमराइज करवाया तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, आपका नेवोलैक बन गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका नेवोलैक बना है, इस नेवोलैक को हम जो आपका पैरा प्रोडक्ट बच गया है बेटा, उस पैरा प्रोडक्ट के साथ क्या करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे बेटा। तो चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया बेटा, आपका जो नेवोलैक बना है वो उठा लिया यहाँ से और इसके अंदर किसको डाले बेटा, पैरा को। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। मैं इस पैरा को क्या करता हूँ, हल्का रोटेट कर रहा हूँ बेटा। इस पैरा को क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ बेटा। जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ध्यान से सुनना, क्या होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये तो होगी बेंजीन, जो आपका CH2OH नीचे बेटा, वो रोटेट करने पर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर तो कौन आ गया बेटा, आपका CH2, इधर कौन होगा बेटा, आपका OH। ये दूसरी बेंजीन आ गई बेटा, इधर बेंजीन, इधर कौन आ गया बेटा, आपका CH2 और CH2 के साथ कौन लगा हुआ बेटा, OH। ये आपकी तीसरी बेंजीन आ गई बेटा, मान लो यहाँ पे बेंजीन, इधर बेटा नीचे कौन है बेटा। जब ये रोटेट करेगा तो CH2OH तो ऊपर चला जाएगा, जो OH ऊपर का वो कहां जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर कौन लगा हुआ है बेटा, नीचे की साइड में कौन लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर OH लगा हुआ है। और ऊपर की साइड में कौन चला गया बेटा, ऊपर की साइड में चला गया CH2OH। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा। अब आगे सुनना, अब ध्यान से सुनो बेटा, आगे क्या करने जा रहे हैं। अब बेटा क्या होगा, जैसे हम इनको ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के दौरान ही हम इनके अंदर क्या डाल देते हैं,
फॉर्मल्डिहाइड और डाल देते हैं बेटा। क्या डालते हैं बेटा इनके अंदर एक्स्ट्रा रूप में हम फॉर्मल्डिहाइड और डालते हैं। तो बेटा जब इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और डाला जाएगा तो आपने अभी देखा बेटा फॉर्मल्डिहाइड कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका पैरा प्रोडक्ट बचा हुआ था, इस पैरा प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं और ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड डालता हूं तो वो फॉर्मल्डिहाइड, मान लो मैंने फॉर्मल्डिहाइड डाला है इसमें HCHO, तो आप बता सकते हो बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड कहां पर जाएगा, या तो जाएगा ऑर्थो पर या फिर जाएगा पैरा पर। अब पैरा इसका ऑलरेडी फुल है तो कहां पर जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा बेटा। तो सीधी बात है कि जो आपका जो ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट जो हमने एक्स्ट्रा रूप में डाला है वो फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा बेटा, वो फॉर्मल्डिहाइड इस पैरा हाइड्रोक्सी के ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि यहां पर आकर कौन जमा हो जाएगा बेटा, CH2OH और आकर जमा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बेटा कि आपका ये मेन पोजीशन, मेन ऑर्थो, और ये इस ऑर्थो पोजीशन पर कौन आकर जमा हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका जमा हो जाएगा बेटा आपका कौन सा, CH2OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप आकर जमा हो जाएगा बेटा, यहां पर CH2OH ग्रुप यहां पर आकर क्या हो जाएगा बेटा, जमा। ये CH2OH कहां से आया बेटा, जो हमने एक्स्ट्रा फॉर्मल्डिहाइड डाला था वो है बेटा यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉलीमराइज करवाते हैं। अब जैसे इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो सबको पता है यहां पर कौन प्रेजेंट है, यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा। तो यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया बेटा आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, यहां पर भी कौन प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब क्या होगा बेटा, जो ऊपर वाली चेन है वो नीचे वाली चेन के साथ OH2 से जुड़ गई बेटा। तो ये बन गया आपका बेंजीन। यहां पर कौन है बेटा OH, यहां पर कौन है CH2, यहां पर कौन है बेंजीन, ऊपर कौन है बेटा OH, फिर कौन है यहां पर CH2, यहां पर कौन है बेटा OH, फिर यहां पर लिंकेज किसने बनाई बेटा, यहां पर देखिएगा OH जाने के बाद CH2 बचा बेटा। इस CH2 ने इन दोनों रिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया बेटा। तो यहां पर आगे बेटा आपकी नेक्स्ट बेंजीन रिंग, बेंजीन, और बेंजीन के नीचे कौन है बेटा OH, ये रहा बेटा OH। इसी प्रकार से इस बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट किसने किया बेटा, CH2 ने, ये हो गया बेटा आपके बेंजीन, और नीचे कौन बेटा OH। इसी प्रकार से यहां पर भी किसने कनेक्ट किया बेटा, CH2 ने, और ये बेंजीन, और नीचे कौन है बेटा आपका OH। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए बेटा, यहां से इस बेंजीन और इस बेंजीन को, यानी कि सेकंड लीनियर बेंजीन को आपस में कनेक्ट किसने किया बेटा, CH2 ने। यहां पर भी CH2 ने, यहां पर भी कौन करेगा बेटा, CH2 करेगा। जब यहां पर आपका CH2 ग्रुप जब इनको आपस में क्या करेगा बेटा, कनेक्ट करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये बेंजीन और ये बेंजीन में किससे जुड़ जाएगी, CH2 ग्रुप से, एंड सोन। इस प्रकार से आपका ये क्या तैयार हो जाएगा बेटा, ये आपका तैयार हो जाएगा आपका क्या, बैकेलाइट। क्या है बेटा, ये आपका बैकेलाइट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रांच्ड पॉलीमर बोलते हैं बेटा। ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बैकेलाइट। देखने में हार्ड बेटा, लेकिन इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी बातों को सुनना, समझना, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, अपने हाथ से करोगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बेटा। ये था आपका कौन सा टॉपिक, बैकेलाइट। बैकेलाइट के बाद अगर हम बात करें अपने दूसरे मेलामाइन डिजाइन की, तो दूसरा जो आपका मेलामाइन डिजाइन वो इससे ज्यादा सिंपल, इतना लेंथी जरूर है, लेकिन हम बोर्ड एग्जाम के अंदर इतना लेंथी नहीं दिखाएंगे बेटा। बोर्ड एग्जाम्पल, बोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सिंपल दिखाते हैं बेटा। बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेलामाइन लेते हैं और उसको हम क्या करवा देते हैं बेटा, पोलराइज करवा देते हैं। देखना बेटा मेलामाइन डिजाइन, ये होता है बेटा आपका मेलामाइन। ये बेटा आपका मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया बेटा आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO। जैसे हम इसको क्या करते हैं बेटा, पॉलीमराइज करते हैं, तो जैसे इसका पॉलीमराइजेशन होगा, तो मैंने बोला था कि ये कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो ये बेंजीन को अज्यूम करके इधर बेटा ऑर्थो, ये कौन सी हो जाएगी उसकी, पैरा। तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बार कौन सा बनेगा बेटा, पैरा। जैसे हमने बैकलाइट में पढ़ा था बेटा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया बेटा, ये बन गया आपका मान लो ऑर्थो प्रोडक्ट। अज्यूम करना है, बाकी ऑर्थो नहीं है। ये हो गया बेटा आपका
NH2, यहाँ पर भी NH2, और यहाँ पर बेटा देखना क्या होगा NHCH2OH, यानी कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा CH2, यहाँ से H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2OH। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो अपना प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम क्या करवा देंगे, पॉलीमराइज करवा देंगे बेटा। इस प्रोडक्ट को उठाओ, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन को उठाओ बेटा, ये कौन आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन है, इसको हम क्या करवाएंगे, पॉलीमराइज करवाएंगे बेटा। तो देखना कैसे होगा बेटा इसका पॉलीमराइजेशन, बिल्कुल सिंगल वन स्टेप के अंदर इसको शो करेंगे बेटा हम। आप अगर दिखाना चाहो तो बैकलाइट को भी वन स्टेप के अंदर शो कर सकते हो, लेकिन मैंने जो समझाया उसके हिसाब से बेस्ट रहेगा बेटा। ये हो गया बेटा आपका NH2 CH2 OH, इधर कौन है बेटा, इधर है बेटा आपका NH2, इधर भी कौन है बेटा आपका NH2, और इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए बेटा हमने N, और क्या कर दिया बेटा इसे पॉलीमराइज। वही होगा बेटा, यहां से कौन चला जाएगा H, यहां से कौन चला जाएगा OH, नीचे भी चेन बनेगी तो यहां से कौन चला जाएगा बेटा आपका H, ये बन गया बेटा आपका N, इधर कौन बच गया बेटा, इधर बच गया आपका NH CH2 एंड सो ऑन, इधर बेटा NH एंड सो ऑन, इधर भी कौन बनेगा बेटा आपका NH एंड सो ऑन, और कहां तक बेटा N टर्म तक, और ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन। ये था बेटा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर पार्ट 3, जिसको हमने किसके रूप में पढ़ा, फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन के रूप में पढ़ा, और हमने दो प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन पढ़े बेटा, सॉरी दो प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन कौन कौन से पढ़े बेटा। पहला तो हमने पढ़ा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हमने किसके नाम से जाना बेटा, बैकेलाइट के नाम से जाना, और सेकंड हमने क्या पढ़ा बेटा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन, जिसको हमने मेलामाइन के नाम से जाना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बार इसको रिकैप कर रहा हूं बेटा, दोबारा से देख लो। ये आपका मेलामाइन बेटा, और हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो हमने अज्यूम किया बेटा कि हमारे पास मान लो ऑर्थो पोजीशन होगी, बेंजीन लाइक आपको नजर आ रही है, मान लो कौन सी पोजीशन होगी बेटा आपकी, ऑर्थो पोजीशन होगी, तो यहां पर आपका CH2OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, लार्ज नंबर में लेंगे, जैसे हमने बैकेलाइट के अंदर नेवोलैक को बनाया था बेटा, वही काम यहां पर करेंगे, इसको लार्ज नंबर में लेकर इसको क्या करवाएंगे, पॉलीमराइज करवाएंगे। आपका जैसे नेवोलैक लीनियर चेन में बनाते हैं, ये भी आपका क्या बनेगा बेटा, लीनियर चेन में बन जाएगा। फिर लीनियर चेन में बनने के बाद जो पैरा प्रोडक्ट है उसको डालेंगे बेटा, तो वो क्रॉस लिंक बनाएगा, ऊपर से क्या डाल देंगे, एक्स्ट्रा फॉर्मल्डिहाइड डाल देंगे, जो लिंक बन जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक। तो ये तो बेटा आपका क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड डिजाइन। अगर कोई डाउट हो तो मुझे एक्सप्लेन करना बेटा, कमेंट करना, मैं इस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।